हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और मार्च 27, 2024 को यूजीसी की तरफ से पीएचडी एडमिशन्स को लेकर एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। ठीक है, और ये पूरे के पूरे आपके जो पीएचडी की प्रक्रिया है, जिसमें कि आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, इसको लेकर एक तरह से कह सकते हैं कि प्रक्रिया को कुछ हद तक आसान करने की कोशिश की गई है यूजीसी के द्वारा। तो ये जो नोटिस है ये अभी हम देखेंगे, हम लोग साथ में देखेंगे, इसको एनालाइज करेंगे कि इसमें है क्या मेन पॉइंट्स और आपको ध्यान क्या देना है, और ये अभी कब से लागू होगी या फिर मतलब कैसे कैसे चीज़ें चलेंगी हमें आगे और पता चलेगा। लेकिन अभी ये जो नोटिस आई है इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि यूजीसी की तरफ से ये नोटिस निकाली गई है, जिसमें उन्होंने क्या किया गया है, कहा है कि जो नेट एग्ज़ाम होता था, ठीक है, उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, एज अ एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन ऑफ पीएचडी। इससे पहले क्या होता था, इसको एज अ एलिजिबिलिटी टेस्ट आप कह सकते हैं, एज अ एलिजिबिलिटी टेस्ट माना जाता था। जैसे कि आपका सीटेट था, ठीक है, यूपी टेट था, इस तरीके से माना जाता था कि हाँ, अगर आपने नेट में एलएस क्वालिफाई कर लिया है, नेट में एलएस क्वालिफाई कर लिया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, और अगर आपने नेट में जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो आप जो है पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं विथ फेलोशिप। लेकिन होता क्या था कि कई बार ऐसा होता था कि बच्चे जो हैं वो, जैसे कट ऑफ गई है 95, अब अगर किसी बच्चे का जो है 94.9 भी आया है तो वो डिसक्वालीफाइड हो जाता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो 94.9 परसेंटाइल बच्चा पा रहा है उसकी भी वैल्यू की जाएगी, तो ये एक तरह से अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। इन्होंने क्या कहा है कि फ्रॉम जून 2024 ऑनवर्ड्स नेट कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड एलिजिबल इन 3 कैटेगरीज। ठीक है, तो अब जो कट ऑफ्स निकलेंगे वो 3 चीज़ों के लिए हो सकता है कि निकले। ठीक है, और ये रिकमेंडेशन पे जो है किया गया है, जो कि रिकमेंडेशन 578 मीटिंग में जो 13 मार्च को रखी गई थी, उसमें ये डिसाइड किया गया है कि जो अब नेट का आपका जो स्कोर बनता था, परसेंटाइल जो आपका बनता था नेट का, वो अब एज अ नेट स्कोर यूज़ किया जाएगा, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग पीएचडी प्रोग्राम्स में आप उसको दिखा सकते हैं कि हाँ, ये मेरा स्कोर है, और ये अगर आपकी कट ऑफ के अंतर्गत आता है तो मैं आपके यहाँ जो है एडमिशन के इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कैटेगरीज अब आएंगी। पहली कैटेगरी वही है जो हमेशा से थी, पीएचडी विथ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब कि नेट, एलएस और जेआरएफ दोनों। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी की कट ऑफ आएगी एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब कि नेट एलएस सिर्फ। और थर्ड कैटेगरी क्या होगी, एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली एंड नॉट फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, इस थर्ड वाली कैटेगरी को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि यही वो कैटेगरी है जिसमें चेंज लाया गया है। ये कैटेगरी अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती थी, 2024 से अब ये एग्जिस्ट करेगी। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जो ये कैटेगरी है, इसमें आपको ना तो जेआरएफ का अमाउंट मिलेगा, ठीक है, ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन ये कैटेगरी वो होगी जिसका स्कोर दिखा के आप कहीं और इंस्टीट्यूशन में अपना पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि पहले जेआरएफ ना हो, नेट एलएस ना हो तो कंसीडर नहीं किया जाता था। मतलब मैं और बाकी एग्ज़ाम्स की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे कि आईसीएमआर जेआरएफ हो गया, डीबीटी जेआरएफ हो गया, किसी भी तरह का जेआरएफ हो गया, या फिर गेट स्कोर के बेस पे जो एडमिशन्स होते थे वो तो अलग हो गया। लेकिन उसी तरीके से अब आपका नेट स्कोर के बेस पे भी जो है एडमिशन होगा। जैसे गेट स्कोर का कट ऑफ निकलता था ना कि इस रैंक तक के बच्चे हम लेते हैं या इस परसेंटाइल तक के बच्चे हम लेते हैं, उसी तरह से अब हो सकता है कि इंस्टीट्यूशन अब जब भी पीएचडी एडमिशन करेंगे तो उसमें कट ऑफ निकालेंगे कि हाँ, हम अप टू, मान लीजिए अप टू 85 परसेंटाइल है अगर आपका नेट में स्कोर है तो आप हमारे यहाँ इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छा चेंज लाने की कोशिश की गई है और पीएचडी एडमिशन्स को थोड़ा इजी करने की कोशिश की गई है। ठीक है, जैसे किसी को यहाँ पे टेबल फॉर्म में लिखा गया है कि किस तरीके से चीज़ें चलेंगी। और एक और अच्छी बात यहाँ पर हुई है कि जो रिज़ल्ट आएगा नेट का, ठीक है, वो क्या होगा, डिक्लेयर किया जाएगा, परसेंटाइल तो बताया जाएगा,
साथ ही साथ जो मार्क्स मिले हैं कैंडिडेट को वो भी बताया जाएगा, जिससे कि वही मार्क्स जो है वो पीएचडी एडमिशन में यूटिलाइज होंगे। ठीक है, तो ये था जो है यूजीसी की तरफ से बहुत ही बड़ा बदलाव ला गया है पीएचडी के एडमिशन में। और उसके बाद में जेआरएफ क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स हैं वो पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू, मतलब कि इंटरव्यू में जैसे अभी तक हो रहा था कि इंटरव्यू में जेआरएफ वालों को तुरंत बुलाया जाता था और इंटरव्यू के बेस पे उन्हें जो है एडमिट किया जाता था, वो होंगे। उसके बाद में ये लिखा गया है फॉर कैटेगरीज सेकेंड एंड थर्ड के लिए क्या होगा, 70% वेटेज जो रहेगा उनके पीएचडी एडमिशन का। ठीक है, 70% वेटेज होगा उनके नेट वाले मार्क्स का, मतलब नेट में कितना नंबर आपने पाया उसका 70%, बाकी 30% क्या होगा जो आपने इंटरव्यू दिया। ठीक है, 30% वेटेज दी जाएगी इंटरव्यू को। ये सब मिला के अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको उस इंस्टीट्यूशन में जो है पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, नेट मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द इंटरव्यू वाइवा दोनों को मिलाकर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। एक बात और लिखी गई है कि जो वैलिडिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। वैलिडिटी सेकंड और थर्ड की वो है 1 साल की, सिर्फ 1 साल के लिए आप इस स्कोर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि जेआरएफ की 3 साल की जो है एलिजिबिलिटी रहती है, मतलब आप पीरियड रहता है कि आप उस पीरियड में एडमिशन लें, और वहीं सेकेंड और थर्ड कैटेगरी की सिर्फ 1 साल की है। तो ये एक तरह से आपके लिए अच्छा मौका है कि आप अगर, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे कट ऑफ से बस 1 पॉइंट 0.1 पॉइंट ऐसे पीछे रह जाते हैं, तो ये उन बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ी सौगात है कि जिससे उन्हें अब आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी। नो डाउट वो जेआरएफ की इतना मतलब उन्हें फेलोशिप मिलेगी या नहीं ये तो डिपेंड करता है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल जो आपको फेलोशिप्स मिल रही थी, इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप, वहाँ पर अब जो है आप आसानी से अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर जो है एडमिट हो सकते हैं। मतलब थोड़ी तो इस प्रोसेस को इजी किया है इन्होंने, अब ये लागू कर ले जाएं तो बड़ी बात है। ठीक है, तो आज का जो जानकारी था वो यही था, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और हाँ, एक बात और, ये यूजीसी के द्वारा जो है नोटिस निकाली गई है, अभी सीएसआईआर की तरफ से कंफर्मेशन या किसी तरह का ओएम या कोई नोटिस आना बाकी है, तो अभी सीएसआईआर की तरफ से भी आ जाने दीजिए, वेट कर लेते हैं। बाकी यूजीसी की तरफ से तो ये आया है, तो यूजीसी वाले जो बच्चे हैं वो मतलब निश्चित है उनका कि यही फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।